प्रगति का पहिया चलने लगा। मैं उसको फील भी करता हूं जब घूमता हूं, लेकिन बीच बीच पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी टारगेट किलिंग हो जाती है। परसों जो हुआ वो बात दुखद था। ऐसी चीज़ों से आपको नहीं लगता कि आपकी गति भी रुकती है और भरोसे में भी कमी आती है? देखिए, परसों की घटना को उससे मत जोड़िए, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा। ये सच है कि पिछले दिनों कुछ टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। बेगुनाह निरपराध लोग, उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया, मौत के घाट उतारा। अब ये उनकी हताशा का परिणाम है। एक जो मैं कहूं कि जनक है जो आतंकवाद का, वो बहुत हताश है। अपने देश की परिस्थिति के कारण हताश है, दुनिया में जो उसके बारे में राय बनी है उसके कारण हताश है, और उस इकोसिस्टम के चलाने वाले ध्वंसावशेष जो कुछ बचे हुए हैं उनको ये साबित करना है कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं। क्योंकि आप जितनी तंजीमों के नाम लेंगे, उनके टॉप कमांडर्स लगभग विदा कर दिए गए। 360 डिग्री का अप्रोच रखते हुए फोर्सेस ने, पुलिस ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि केवल उनको नहीं जो हत्या करते थे, बल्कि टेरर के इस पूरे इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करना है। और अब जांच की जद में वो लोग भी आते हैं जिन्होंने टारगेट फिक्स किया था, जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, जिन्होंने फाइनेंस उपलब्ध कराया था, जिन्होंने हथियार देने का काम किया था। अब जांच वहां तक पहुंच रही है। और केवल आज की नहीं, पिछली घटनाओं को भी, अभी 2 डॉक्टरों को सर्विस से निकाला गया। 2009 की एक बड़ी प्रमुख घटना है, यहाँ अनेक लोग हैं उसको जानते हैं। बेबुनियाद 2 बच्चियों की मौत हो गई, और कुछ लोगों ने जानबूझ करके एक माहौल बना दिया कि उनके साथ बलात्कार हुआ है। और उतना ही नहीं, अति ये हो गई कि पोस्टमार्टम में भी फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा दी गई कि हाँ ये सही है। एक बार नहीं, 2 बार। 6 महीने तक जलता रहा, वादी जलती रही, श्रीनगर जलता रहा। 60 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। कितने लोगों को, सिक्योरिटी फोर्स से कितने जवानों को चोट आई, कितने बेगुनाह लोगों को घायल किया लोगों ने। अंतोगत्वा जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने जब जांच की तो पता लगा, और वो पोस्टमार्टम फिर वो एम्स में भी जांच की गई। एम्स ने कहा कि रेप हुआ ही नहीं था। तो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर कुछ लोग तबाही पैदा करते थे। उसमें 6 डॉक्टर इन्वॉल्व थे, 3 रिटायर हो गए, 1 विदेश चले गए। जो 2 नौकरी करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और अब यहीं तक मामला नहीं रहने वाला है, उसके आगे भी, क्योंकि कोई डॉक्टर अगर इस तरह काम करता है तो मुझे लगता है कि ऐसे कानून देश में है कि उनके डॉक्टर की डिग्री वापस की जा सकती है। आईपीसी और सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उनका कब उपयोग होगा, ये बस इंतजार करिए। मैं समझता हूं कि आज की, पिछले 3-4 सालों की ही नहीं, बल्कि पहले की जिन घटनाओं ने यहां तबाही फैलाई है, हमारी पुलिस उनके जड़ तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। मैं परसों की घटना की बात को बीच में लाना चाहूंगा। आपने पड़ोसी का जिक्र किया कि वो हताश है। अगर लोकसभा में बताया गया कि कोई भी 2023 में उधर से अतिक्रमण नहीं हुआ, कोई आया नहीं, अगर कोई आया नहीं तो ये कौन कर रहा है? देखिए, 2023 में नहीं आया, लेकिन 22 में आया होगा, उसको इस तरह से देखिए। और वो, मैं ये कहूं कि दुर्भाग्य था कि हमारे सेना के जवान मारे गए। एम्बुश लगा था, डेंस फॉरेस्ट था, रात का अंधेरा था, और इन बहादुर सिपाहियों ने हिम्मत का काम किया कि उस अंधेरे में भी उन्होंने कोशिश की कि इन्हें समाप्त कर दिया जाए। वो ऊंचाई पर थे, जवान आगे बढ़ते इसके पहले ही उन्होंने देख लिया। इसमें हमारे जवान शहीद हुए और मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है, पूरा देश उनके और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी फोर्सेस चारों तरफ से जो भी करना है वो कर रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिल्ली जाने से पहले आपको कुछ समाचार इस संदर्भ में मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।